A gas flows steadily through a rotary compressor. The gas enters the compressor at a temperature of 16 degrees Celsius, a pressure of 100 kilopascal and enthalpy of 391.2 किलोजूल पर केजी। ओके, मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि एक आपका रोटरी कंप्रेसर है, उस कंप्रेसर जो होता है उसमें जो आपका गैस जो होता है फ्लो कर रहा है, स्टीडली आपका गैस फ्लो कर रहा है थ्रू आपका रोटरी कंप्रेसर। और आपका जो इनलेट जो आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर के इनलेट पे जो आपका टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ प्रेशर है 100 किलो पास्कल है एंड एंथैल्पी जो 391.2 किलोजूल पर केजी है। द गैस लिफ्ट्स द कंप्रेसर एट अ टेम्परेचर ऑफ 245 डिग्री सेल्सियस एंड a pressure of 0.6 megapascal and enthalpy of 534.5 किलोजूल पर केजी। ओके, जैसे ही जब आपका रोटरी कंप्रेसर से जब गैस जो होता है एग्जिट होता है, बाहर होता है, वहाँ पर उसकी टेम्परेचर इंक्रीज जाती है। पहले जो था आपका कितना था, आपका जो पहले था कितना 16 डिग्री 16 डिग्री, देन जब वह आपका रोटरी कंप्रेसर से जब गैस जो होता है निकलता है तो उसकी टेम्परेचर जो होता है, गैस की टेम्परेचर 245 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, उसमें एनर्जी वर्क ट्रांसफर कर रहे हैं, वर्क ट्रांसफर करने से कारण उसकी मॉलिक्यूलर एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसके कारण उसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर एंड देयर इज नो हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द गैस एज इट फ्लोज थ्रू द कंप्रेसर। देखो, मतलब आपका जो रोटरी कंप्रेसर है वह क्या है, इंसुलेटेड है, एडियाबेटिक है, क्योंकि जो होता है उसमें जो होता है सिस्टम से नहीं, वो जो आपका रोटरी कंप्रेसर है ना ही कंप्रेसर में किसी प्रकार का हीट जा रहा है, ना ही उससे कंप्रेसर से किसी आपका सराउंडिंग में हीट रिलीज हो रहा है, मीन्स उसके अंदर जो होता है हीट का किसी प्रकार का इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपका कह रहा है कि आपका कह रहा है इवेलुएट द एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट मास। तो आपको कह रहा है कि एक जो बताओ कि एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट मास बताना है गैस का, एज्यूमिंग द गैस वेलोसिटी एट एंट्री एंड एग्जिट टू बी नेग्लिजिबल। अगर जो आपका जब कंप्रेसर जो होता है रोटरी कंप्रेसर में अगर आपका गैस जो इंटर कर रहा है तो देन इनलेट पे एंड आउटलेट ऑफ द कंप्रेसर पे जो आपकी गैस की जो वेलोसिटी होगा वह हम क्या लेके चलेंगे, नेग्लिजिबल लेके चलेंगे आपको फर्स्ट केस में। बट इन द सेकेंड केस में क्या होगा, इवेलुएट एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट मास ऑफ गैस व्हेन द गैस वेलोसिटी एट एंट्री इज 80 मीटर पर सेकेंड एंड दैट एट एग्जिट इज 160 मीटर पर सेकेंड। देखो, क्वेश्चन कर रहा है कि अब सेकेंड में आपका फिर जो होता है वर्क डन पर यूनिट मास निकालना है, उसमें जो था आपकी जब आपके कंप्रेसर में गैस इंटर कर रहा है, एंटरिंग जो स्टेज पे आप वहाँ पे वेलोसिटी कितना 80 डिग्री सेल्सियस, देन उससे जब निकल रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो होता है इंक्रीज हो रहा है, जो कि विच इज इक्वल टू 160 मीटर पर सेकेंड। देन हम सॉल्व करने चलते, देखो किया आपका जो होता है आपका ये क्या है, रोटरी कंप्रेसर, यहाँ से आपका गैस सपोज ये आपका रोटरी जो होता है कंप्रेसर है, रोटरी कंप्रेसर है, इसे सेक्शन मान रहे हैं वन सेक्शन में जब इसमें गैस इंटर कर रहा है, आपका गैस इन कर रहा है तो इसकी यहाँ पे जो होता है आपका टेम्परेचर, प्रेशर एंड एंथैल्पी क्या था, आपका जो टेम्परेचर था यहाँ पर 16 डिग्री सेल्सियस था, प्रेशर था आपका 100 डिग्री सेल्सियस था एंड ऑल्सो इट्स एंथैल्पी इज 391.2 किलोजूल पर केजी था। जैसे ही आपका गैस होता है इट रोटरी कंप्रेसर में से बाहर निकलता है तो उसकी जो होता है टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज हो जाता है, इसके सेक्शन 1 to 2। तो यहाँ पे जो इसकी टेम्परेचर हो जाता है अब आपका 245 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर जो होता है P2 इज, हमको P2 सेक्शन है, P2 इज आपका 0.6 मेगा पास्कल्स एंड जो होता है एंथैल्पी इज जो होता है 534.5 किलोजूल पर केजी। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं ए में क्या करा कि अगर V1 एंड V2 को अगर नेग्लिजिबल लेके चले, नेग्लिजिबल लेके मतलब V1 इक्वल टू 0 हो जाए
और V2 इक्वल टू 0 हो जाए, ऑन दैट कंडीशन में जो होता है आपका dW/dm की वैल्यू क्या होगा। और जो आपका जो गैस जो होता है फ्लो कर रहा है थ्रू कंप्रेशर, रोटरी कंप्रेशर, वो स्टेडली कर रहा है, देन आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जब उस सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पे अप्लाई करोगे, देन आपका dW/dm मतलब वर्क डन पर यूनिट मास इजिली कैलकुलेट हो जाए। देखो देन H1 प्लस, तो यहाँ पे लिख सकते हो अप्लाई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन SF, अप्लाई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, देन इसको थोड़ा डाउन लिख दो, देन H1 प्लस V1² 2 प्लस GZ प्लस होता है आपका dQ/dm इक्वल टू होता है S2 प्लस V2² 2 प्लस GZ बाई आपका GZ प्लस होता है dW/dm। ओके, तो लेकिन इसमें जो भी एनर्जी है वो जूल में है, और आपका जो भी दिया है किलो जूल में दिया है। देन आपको क्या कीजिए, किलो जूल करने के लिए आप सबको 1000 से 2 में 1000 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 2000 होगा, इसमें 1000। ओके, देन आपका इसमें 2 से 1000 में 2000 हो जाएगा, और इसमें जो था आपका 1000 हो गया। ठीक है, यह आपका निकला किसके लिए, जो आपका किलो जूल में निकलेगा, जो आंसर है किलो जूल आपका पर केजी के लिए, किलो जूल पर केजी के लिए निकलेगा। देन आप H1 की वैल्यू निकलो, देखो ए में कह रहा है कि H1 की वैल्यू कितना है आपका, H1 391.2 किलो जूल पर केजी, 391.2 है। V1/V2 देखो आपको फर्स्ट केस में लेके चलना है, V1 एंड V2 को नेग्लिजिबल लेके चलना है। ठीक है, देन आपका V1 0 एंड इट्स V2 0। देखो पोटेंशियल एनर्जी की जो होता है, पोटेंशियल जो होता है Z1, इसकी एल्टीट्यूड जो होता है सेम एलिवेशन पे रखा गया, जिसके कारण इसका जो होता है आपका Z1 इक्वल टू Z2 मीन्स इसका चेंज, अगर इसको इधर आपका दोनों Z1 इक्वल टू Z2 मतलब G का वैल्यू सेम एंड G का वैल्यू सेम, 1000 सब सेम है, एंड देन Z ऑल्सो सेम। देन आपका ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल होकर दोनों 0 हो जाएगा, तो इसीलिए 0 कर दिया है। और इसमें कह रहा है कि आपका जो होता है रोटरी कंप्रेशर है वह क्या है, इंसुलेटेड है, मीन्स एडियाबेटिक, मतलब हीट ट्रांसफर जो होता है आपका 0, कहीं भी किसी प्रकार का हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो मीन्स हीट ट्रांसफर 0, तो मीन्स Q ये भी 0 हो गया। और आपका जो होता है 391 और आपका S2 बचा, देन 0 प्लस 0 इक्वल टू S2 जो था आपका कितना 534.5 जो था 534.5 प्लस होता है लास्ट में आपका 0 प्लस 0 प्लस होता है dW/dm, देन आपका 391.2 इधर प्लस में इधर माइनस में 534.5 इक्वल टू आपका dW/dm। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 143.3 नेगेटिव आप होगा dW/dm होगा। इसका मतलब होता है कि नेगेटिव मीन्स होता है कि जो होता है आप जो होता है कंप्रेशर पे इतना वर्क दे रहा है, और कंप्रेशर क्या होता है आप जानते हैं, कंप्रेशर इज ए वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है। ठीक है, अब सेकेंड में देखते हैं। ठीक है, सेकेंड में क्या कर रहा है, उसके सेकेंड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। देखो सेकेंड में आपका बोल रहा है, सेकेंड में आपको बोला अगर V1 एंड V2 इस दिया है, V1 80 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी एंड एग्जिट की वैल्यू 160 मीटर है, तो आप बताओ मीन्स अगर आपका V1 दिया हो कितना 80 मीटर पर सेकेंड एंड V2 इक्वल टू होता है आपका V1 इज 160 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसमें भी आपका Z1 इक्वल टू Z2 इसमें भी होगा एंड Q इज ऑल्सो 0। ओके, देन आपको निकालना है dW/dm की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। इसमें भी आप क्या करोगे, इस केस में भी अप्लाई स्टडीज होता है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी से शॉर्ट में SFEE कर सकते हैं। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जब लगाओगे सेक्शन 1 एंड 2 पे, देन H1 प्लस V1² 2000, देखो हम पहले ऊपर केजी लिख दे रहे हैं, ठीक है, प्लस GZ/1000
प्लस आपका डी क्यू बाई डी एम फर्स्ट में लिख देना, बाद में हम इसको वैल्यू को जीरो कर देंगे, ठीक है। S2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस ZZ बाई 1000 प्लस DW बाई DM, ओके। देन H1 की वैल्यू कितना था आपका, H1 की जो वैल्यू थी आपका 391.2। उसके बाद V2 के वैल्यू कितना था आपका, V2 के वैल्यू जो था 80 था, 80 V1 इज 80 का स्क्वायर बाई 2000, लेकिन Z1 बोथ है जो इसको कैंसिल कर देंगे एंड हीट ट्रांसफर आल्सो जीरो, ओके। देन S2 कितना था, S2 जो आपका था 534.5 प्लस जो है V2 कितना था 160 का स्क्वायर बाई 2000 जो है प्लस होता है DW बाई DM, ओके। देन 391.2 प्लस जब इसे सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा 3.2 एंड देन आपका 534.5 और इसे सॉल्व करोगे तो आपका 12.8 प्लस DW बाई DM आएंगे, ठीक है। देन इसको ऐड करो कितना आएगा 394.4 जो है इक्वल टू, जब इसे ऐड करोगे तो 547.3 प्लस DW बाई DM, ओके। देन इसको इधर लाओगे 394.4 माइनस 547.3 इक्वल टू DW बाई DM। देन इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आपका नेगेटिव 152.9 किलोजूल पर केजी आपका DW बाई DM। ये भी जो बता रहा है नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि वर्क डन पर केजी ऑन द गैस, आप किस पे कर रहे हो, ऑन द गैस कर रहे हो, ठीक है, ऑन द सिस्टम कर रहे हो, इतना वर्क कर रहे हो। नेगेटिव मीन्स होता है ऑन द सिस्टम हो रही है, ओके। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।